उसको ज्यादा प्रीफर करता है। मोस्टली किसको पूछता है कि सर ग्लोबल हंगर इंडेक्स, हैप्पीनेस, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें भारत का रैंक कौन सा है। मोस्टली क्या करता है, इन क्वेश्चंस को पूछता है, भारत का पोजीशन ही पूछता है मोस्टली। तो आज क्या करेंगे हम लोग 10, 12, 15 कम से कम इंडेक्स पढ़ेंगे कि उसमें भारत का रैंक कौन कौन सा चल रहा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले सर हम लोग यहां दे रखा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक 2025। इसमें भारत का इंडेक्स कौन सा है, 142वां। तो बेटा ये बहुत अच्छा रैंक नहीं है, हम लोग पीछे से हैं। कहां से आ रहे हैं, पीछे से। 142 रैंक में है भारत का रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, मानव विकास सूचकांक में। इसका निर्माण, इस इंडेक्स को बनाया किसने था, तो एक पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे, उनका नाम था महबूब उल हक, वो थे। और भारत के हमारे पास पहले अर्थशास्त्री जिनको अर्थशास्त्र का भारत का पहला नोबेल पुरस्कार मिला, उनका नाम था अमर्त्य सेन। क्या नाम था उनका, अमर्त्य सेन। इनको मिला था भारत में पहला इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार। इन दोनों ने मिलकर तैयार क्या किया था बेटा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को तैयार किया था, जिसमें 2025 में भारत का रैंक है 142वां। ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, मानव विकास सूचकांक है, 3 टर्म पे डिपेंड करता है किसी भी देश का। पहला होता है सर शिक्षा, कि किसी देश के लोग के पास कितनी अच्छी शिक्षा है। दूसरा हमारे पास होता है प्रति व्यक्ति आय, और तीसरा हमारे पास कंडीशन होता है जीवन प्रत्याशा की, मतलब किसी देश के लोग का औसत जीवन कितना होता है। जैसे जापान की जीवन प्रत्याशा 50 साल की है, भारत की जीवन प्रत्याशा है वो औसत पिछले 2 सालों में बढ़ी है। पहले वो 65 साल थी, अब कितना हो गया, 67 साल हो गई है। भारत में औसत जीवन काल कितने का है, 67 ईयर का है। जापान में 85 ईयर का है। ठीक, तो जिन देशों की जीवन प्रत्याशा काफी ज्यादा अच्छी हो, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय और शिक्षा, ये 3 मेजर ऐसे पॉइंट होते हैं जिसके हिसाब से काउंट किया जाता है कि किसी देश का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में स्थान कौन सा है, मानव विकास सूचकांक में स्थान कौन सा है। तो आपको सर ये सारी जानकारी मिल गई। इसको बनाने वाला कौन है, तो पाकिस्तान के महबूब उल हक और भारत के अमर्त्य सेन। इसको जारी करने संस्था कौन सी है, यूएनएससी। कौन जारी करता है इसको, यूएनएससी करता है। क्लियर है ये। चलिए आगे सर हम लोग देखते हैं अगला जो हमारे पास है। अगला हमारे पास है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025, विश्व भूखमरी सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अब इसमें भारत का स्थान कौन सा है, तो इसमें भारत का स्थान है 111वां। हमारी स्थिति दिन ब दिन खराब होते जा रही है। 23 में भी हम लोग 101 नंबर पे थे, फिर हम लोग 108 पे हुए और किस पे आ गए, 111वें नंबर पे। ये स्थिति अच्छी नहीं है। ये हंगर इंडेक्स जो है, इसमें कई बार बांग्लादेश और पाकिस्तान की स्थिति हमारे देश से अच्छी दिखाई जाती है, जो कि रिलेवेंट नहीं है। पाकिस्तान ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमसे अच्छा रैंक रखता है, कई बार बांग्लादेश भी क्या करता है, अच्छा रैंक रखता है, लेकिन भारत को ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रैंक कौन सा प्राप्त हुआ 2025 में, 111वां। याद रखना सर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम लोग 142 में है, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स विश्व भूखमरी सूचकांक में 111वें नंबर पे। नंबर वाइज इसको याद रखना है बेटा, बता देता हूं, क्योंकि पेपर में सर ऐसे ही रैंक को उठाकर पूछता है। अगला दिया हुआ है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025, विश्व खुशहाली सूचकांक। इसे क्या कहा जाता है, विश्व खुशहाली सूचकांक कहा जाता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। तो पूछा दुनिया में हमारा रैंक कौन सा है, 126वां। अब हमारे जैसे इतने बड़े विशाल जनसंख्या वाले देश की तुलना कर दी जाती है आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, इन सब देशों के साथ। उनकी जनसंख्या ही 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख की होती है यार। तो हमारे क्या होता है, एक नगर निगम की जनसंख्या होती है, जितने बड़े वो देश होते हैं। रियलिटी है ये। तो कई बार उतने छोटी जनसंख्या वाले और सीमित संसाधन वाले देश और सीमित विविधता वाले देश की तुलना हमारे जैसे विशाल जनसंख्या, सीमित संसाधन और उसके बाद इतने विविधता वाले देश की तुलना करना रिलेवेंट नहीं होता है। फिर भी इंडेक्स है भाई, अब हम इसलिए पटस एग्जाम में पूछता है।
तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हम लोग का क्रम कौन सा है, तो 126वां है। क्लियर है, ये याद रहेगा। अगला दिया सर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025। ग्लोबल जेंडर गैप 2025 में हम लोग का रैंक कौन सा है, तो 127वां। याद रहेगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हम लोग हैं 126 पे, और जेंडर गैप इंडेक्स में किस में हम लोग 127 में। ज्यादा नहीं है, 10 से 12 रहते हैं। ऐसे कितने रहते हैं, 10 से 12 रहते हैं। तो जो मेन है सर, उसको तो कम से कम अपने को लेकर चलना पड़ेगा, पढ़ के चलना ही पड़ेगा। एक दिया हुआ है करप्शन इंडेक्स, करप्शन प्रिस्क्रिप्शन इंडेक्स 2025। करप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान है 93। करप्शन प्रिस्क्रिप्शन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है, 93। ये अच्छा रैंक नहीं है। 93 नंबर पे वर्स्ट कंट्रीज में आ रहे हैं हम लोग। क्लियर है, ये जो अच्छे कंट्रीज होंगे कहां पे होंगे, 1 पे होंगे वो। ठीक। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को हिंदी में कहा जाता है विश्व नवाचार सूचकांक। नवाचार करने का मतलब नई नई चीजों का इन्वेंशन करना। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसमें भारत का स्थान है, इसमें भारत का स्थान है 48। इनोवेशन में हमारा स्थान अभी फिलहाल थोड़ा सा पिछले बार के मुकाबले सुधरा है। अब बोलोगे सर इनोवेशन से क्या होता है, देश के अंदर क्या क्रांति आएगी इनोवेशन से, तो भाई ध्यान सुनिएगा। इजराइल एक देश का एग्जांपल दे रहा हूं मैं। इजराइल के पास बहुत बड़ा लैंड नहीं है, फिर भी उसकी आबादी 1 करोड़ के आसपास है और दुनिया में डेवलप कंट्रीज में आता है वो। उसके यहाँ बहुत बड़ा लैंड नहीं है कि वो खेती किसानी कर सके, खुद के लिए क्या कर सके, राशन उपजा सके। वो दुनिया भर के देशों पर क्या होता है, तो कई बार अनाज के लिए दुनिया भर की चीजों के लिए निर्भर होता है। भारत इतना बड़ा देश है, हमारे पास स्वयं का पेट्रोलियम है। 21 या 18% के आसपास टोटल पेट्रोलियम कंजप्शन का हम लोग खुद प्रोड्यूस कर लेते हैं। दुनिया भर के देशों को चावल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, गेहूं एक्सपोर्ट कर रहे हैं, खाद्यान्न एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे मिनरल्स भरपूर मात्रा में, फिर भी दुनिया में बहुत सारी चीजों के लिए हमारा देश दूसरे देशों पर डिपेंड है। इजराइल का साइज ही इतना छोटा है कि सारे मिनरल उसके पास अवेलेबल नहीं है। वो सारी चीजों के, बहुत सारी चीजों के लिए क्या है, दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है, फिर भी डेवलप कंट्री है। क्यों पता है, वो कभी भी खेती किसानी इन सब चीजों पे ज्यादा पैसा खर्चा नहीं करता। वो पूरा पैसा किस पे लगा देता है, इनोवेशन पे। अभी देखे होगे स्प्रिंकलर सिंचाई, टपक सिंचाई, वर्टिकल गार्डन, दीवार पे देखियो ना गार्डन लगा देते हैं। ये सब कहां की टेक्नोलॉजी है, इजराइल की। इजराइल हमेशा टेक्नोलॉजी पे काम करता है, टेक्नोलॉजी डेवलप करता है, और डेवलप करने के बाद फिर उनको बिलियंस ऑफ डॉलर में दुनिया भर के देशों को भेज देता है और यहां से पैसा कमाता है। हम लोग क्या करेंगे सर, अब उन्होंने फेसबुक बनाया। फेसबुक, मार्क जुकरबर्ग कौन है भाई, यहूदी है, इजराइल का नागरिक है वो। अब सोचो फेसबुक कितने लाख डॉलर की कंपनी है, कितने लाख बिलियन डॉलर की कंपनी है, कितने बिलियन डॉलर की कंपनी है। अब हम लोग क्या उगा रहे हैं सर, चावल उगा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है, 1 बिलियन डॉलर अगर खर्चा करोगे तो एक राज्य का चावल खरीदा जाएगा। उन्होंने क्या बनाया, एक एप्लीकेशन बनाया है, और वैसे बस कितने राज्य का चावल खरीद लेंगे। वहां का एक आदमी इतना प्रोडक्टिव है कि सर वो करोड़ों किसान के बराबर अकेले क्या कर सकता है, वर्थ जनरेट कर सकता है। ये इनोवेशन का पावर होता है। भारत में हमारे नेवी शिप्स में एक मिसाइल लगती है, बराक नाम सुने होगे उसको, बराक 8 मिसाइल। वो इजराइल के साथ मिलकर डेवलप किया गया है। अब सोचो उस एक मिसाइल सिस्टम को डेवलप करने में नहीं हुआ होगा तो 4 से 5 बिलियन डॉलर, 40 से 50 हजार करोड़ रुपए खर्चा हुआ होगा। छत्तीसगढ़ का आधा धान खरीदा जाएगा। उसके डेवलपमेंट में कितने लोग लगे होंगे, अरे 1000 लोग लगे होंगे। मतलब 1000 लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, तो एक पूरे राज्य का, पूरे साल भर का क्या कर दे रहे हैं वो लोग, तो पूरा का पूरा जीडीपी अकेले डेवलप कर दे रहे। ये है इनोवेशन। तो इनोवेशन पे दबा के पैसा खर्चा करते सर, क्योंकि उनके पास कोई चारा है ही नहीं। हम लोग नहीं करते क्योंकि हमारे पास जमीन बहुत है, फर्टाइल जमीन बहुत है। हमारे यहाँ इनोवेशन में उतना पैसा खर्चा नहीं होता। फिर भी नई गवर्नमेंट के आने के बाद भारत में काफी ज्यादा इनोवेशन हो रहा है, जिससे हमारा रैंक कौन से आ गया सर, हम लोग 48 रैंक पे हम लोग आ गए हैं। रैंक सुधर रहा है हम लोग का इनोवेशन पे, फिर भी ठीक ठाक जा रहे हैं। करप्शन पे 93 है और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पे कितना है, 48। क्लियर है। ये घर जाके बेटा आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा सर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025, विश्व शांति सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया भर के देशों में सबसे शांत वाला देश कौन सा, तो भारत का क्रम कौन सा आता है, 124।
मैं भारत में रहता हूं, मैं जानता हूं सर कि ये जो इंडेक्स है ये सब मैनिपुलेटेड लगते हैं, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में पूछता है। कई बार तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान और पाकिस्तान बांग्लादेश जैसे देशों को भी भारत से पीस इंडेक्स में ज्यादा अच्छे क्रम पे रखा गया है। मुझे नहीं लगता कि वहां उतनी शांति होगी, बात समझ में, जितनी शांति कहां पे है, भारत में हम। लेकिन अब क्योंकि भाई इंडेक्स है, रिपोर्ट्स है, तो हमको पढ़ने पड़ेंगे, उसमें हमको रिपोर्ट कितना मिला, हमको रैंक कितना मिला, तो 124। क्लियर है ये? चलिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये सबसे घटिया वाला भाई। हमारी जो मीडिया है उसका हालत आज खराब हो चुका है। हमारे यहाँ प्रेस को स्वतंत्रता नहीं मानी जाती है, नहीं दी जाती है। हमारा रैंक सर कितना है? 159। बता दूं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में दुनिया में लगभग 168 देशों की रैंकिंग होती है। कितने की? 168। जो सबसे आखिरी नंबर पे है ना 168, वो कहां की मीडिया है? तो वो नॉर्थ कोरिया की, किम जोंग उन की। वो जो बोलेगा वही मीडियम चलेगा। कोई अगर कुछ भी उल्टा सीधा छापा तो फिर उसका मुंडी उंडी काट के खेल खत्म, या फिर 100 भूखे शेरों के पिंजड़े में डलवा के खेल खत्म करा देंगे। तो भारत का जो मीडिया का रैंक है, स्तर है, उससे ज्यादा अच्छा नहीं है। और हमारी मीडिया का जो स्तर है कुछ समय में बहुत गिरा है, बहुत ज्यादा गिरा है। हमारी मीडिया पाकिस्तान की मीडिया से भी क्या लेती है, तो खराब रैंक पर चलती है। मीडिया का रैंक खराब होना मतलब प्रत्यक्ष सरकार, जो करंट सरकार है, उसके बारे में आलोचना नहीं करना, चाटुकारिता करना, सरकार का मुक्त पद पर जाना। जबकि मीडिया काम क्या होता है? मुखर होकर, चाहे वो पक्ष की सरकार हो, विपक्ष की सरकार हो, मुखर होकर क्या करना चाहिए? उसकी गलतियों का विरोध करना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए, दिखाना चाहिए। मीडिया में कुछ नहीं दिखलाता है, मीडिया में कुछ भी नहीं दिखलाता। दुनिया भर भारत में प्रोटेस्ट होते रहेंगे, वो दिखाएगा। जापान में एक रील बहुत वायरल चल रही है, रील में आइए दिखाते हैं आपको क्या होता है। एक लड़की आती, पापा से बोलती पापा हेलमेट पहन लो, पापा हेलमेट नहीं पहन पाती, लड़की हंस देती है। ये वीडियो जो है जापान में बहुत वायरल हो रहा है। पूरी जनता भारत की कहां पे सड़क, तो उससे कोई मतलब नहीं है, वो जापान में कौन सा रील वायरल हुआ वो दिखाते रहती है। इसी कारण उनका रैंक कितना हो गया? हमारे मीडिया का रैंक हो गया 159। ये जितना नीचे गिरेगा भारत, किसी भी देश में ये मीडिया जो है उसको चौथा पिलर बोला जाता है डेमोक्रेसी का। ये जितना नीचे गिरेगा, जितना कमजोर होगा, समझ लेना सर कि शासन उतना दमनकारी होता जाता है। सरकार की आलोचना करने वाला कोई नहीं होता, ये प्रत्यक्ष है। एक सर हम लोग को देखना है ये ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स, तो याद रहेगा ना, मीडिया में सबसे बड़ा रैंक है हमारा, कौन सा? 159। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक कौन सा है सर? तो 5वां। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 में भारत का क्रम कौन सा है? तो 5वां है। ठीक। ग्लोबल कंपटीटिव इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है सर? तो 52। इसको नहीं भी करोगे तो चलेगा, यहां तक करना आपके लिए काफी होगा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स तक। क्लियर है ये? चलिए, उसके बाद एक और है, इसको पढ़ लेना भाई, ये बड़ा जरूरी है। ये वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 में भारत की स्थिति क्या है? रैंक 1। भारत की स्थिति क्या है? रैंक 1। मतलब दुनिया में सबसे खराब हवा वाले देशों में भारत का रैंक कौन सा है? टॉप नंबर पे। और भारत के अंदर किस शहर की बात करेगा तो दिल्ली। सबसे गंदी, सबसे खराब हवा कहीं की है तो कहां की है? वो दिल्ली की है। और पूरी दुनिया में सबसे खराब हवा वाला देश कौन सा बन रखा है? तो भारत है। वर्स्ट एयर क्वालिटी रैंक 1 में आते हैं हम लोग। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 में दो प्रकार का होता है, एक तो अच्छी क्वालिटी का एयर, एक वर्स्ट क्वालिटी का। वर्स्ट मतलब सबसे खराब हवा वाला एयर कहां पे है? तो भारत में। ये रैंकिंग है भाई, मैं अपने देश की बुराई नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल भी रैंकिंग है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांसमिशन, ये लोग को मत करना, कोई दिक्कत नहीं होगा। साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स अनुसार जीडीपी ग्रोथ रेट में भारत के स्थान, इसको कर लेना भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2025 के अनुसार जीडीपी ग्रोथ रेट में भारत का स्थान क्या है? पहला नंबर। मतलब जिस रेट से भारत की जीडीपी आज ग्रोथ कर रही है, दुनिया का कोई भी विकासशील या विकसित देश उस स्पीड से ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। एटलीस्ट 6.5, 6.8, 7% के आसपास ग्रोथ रेट रहता है भारत की जीडीपी का। चाइना का भी 5, 4.5, 3 रहता है। अमेरिका का 2, 2.5 रहता है। उनका ठीक भी है सर, क्योंकि वो डेवलप कंट्री है। डेवलपिंग कंट्री के ग्रोथ रेट के हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट, विकास दर वाला देश कौन सा है? तो भारत। यहां पे हम लोग पहले नंबर पे हैं। इसी कारण हम लोग दिन ब दिन क्या कर रहे हैं? दुनिया भर के देशों को बीट करते जा रहे हैं।
ठीक है। अभी अगर अपन बात करें जीडीपी की, तो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन सी है? तो भारत है। आगे चल के हम लोग पीछे करने वाले हैं किसको? जर्मनी को। जर्मनी को पीछे कर देंगे, उसके बाद दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है भारत। पहले अमेरिका, फिर चाइना, फिर जर्मनी, फिर भारत है। अब भारत पीछे करने वाला है किसको? जर्मनी को। कर देगा, पता है क्यों कर देगा? क्योंकि जर्मनी डेवलप हो चुका है, तो उसकी ग्रोथ रेट उतनी नहीं है जितना किसकी है? तो भारत की है। क्लियर है ये? तो ये इतने इंडेक्स बेटा फिलहाल कर लेना। एक और देख लेना सर, स्टार्टअप इंडेक्स में कौन से नंबर पे हम लोग? 20वें नंबर पे। स्टार्टअप इंडेक्स में इसलिए 20वें नंबर में क्योंकि जो अभी की करंट गवर्नमेंट है वो स्टार्टअप को थोड़ा सपोर्ट करती है, तो नए नए स्टार्टअप्स हमारे यहाँ ज्यादा खुलते हैं। तो ये हमारे पास कंडीशन है किसके लिए? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, दुनिया भर के इंडेक्स के लिए। जितने इंडेक्स बताया भाई, इंडेक्स में से उनको हाईलाइट करके मार्क करके शॉर्टकट में लिख लेना सर पेपर में। उसको क्या करना? अपने को पढ़ना है। करंट अफेयर एकदम सिस्टमैटिक तरीके से तैयार कर लो कि सर पेपर में दुनिया भर के पन्ने पलटने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरा इंडेक्स का टॉपिक हो गया, विंबलडन के टॉपिक हो गए, फार्मूला 1 के टॉपिक हो गए, ये समिट्स के क्या हो गए? टॉपिक हो गए। टॉपिक खत्म कर, टॉपिक से ही क्वेश्चन आता है। क्लियर है ये? चलिए तो आज से क्लोज करते हैं ना हम लोग।